ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हम लोकस से फेमिलियर होते हैं ओ लेवल मैथ्स में, तो हमें पता है कि लोकस हमारा क्या होता है। ठीक है ना, एक ऐसा पाथ जो कुछ कांस्टेंट कंडीशन को फॉलो कर रहा हो उसको हम लोकस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारे पास लोकस की दो कंडीशंस हैं। पहली, लोकस या लोकस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? डिस्टेंस फ्रॉम आ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से डिस्टेंस होगा हमारे पास, और दूसरा होगा हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। ठीक है ना, तो हमारे पास ये दो कंडीशन होंगी लोकस की, इसके अलावा लोकस की कोई और तीसरी कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी। तो याद रखें कि जब भी आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट होगा, इसका मतलब है कि वहां पर आपने सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, और जहां पर आपके पास डिस्टेंस होगा फ्रॉम टू पॉइंट से, वहां पर आपने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये कैसे होगा वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें इसकी बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास डिस्टेंस है एक पॉइंट से तो हम बनाएंगे सर्कल, और अगर हमारे पास डिस्टेंस है दो पॉइंट से तो हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस फॉर्म में, z माइनस ए प्लस बी आयोटा। जब यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इज इक्वल्स टू, लेट सपोज यहाँ कोई नंबर होगा, 3 कर लेते हैं, यहाँ कोई भी नंबर होगा, इसको r कर लेते हैं, वैसे कुछ भी कह सकते हैं हम। तो आपने सबसे पहला फोकस, इसको स्टार्ट डायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहले आपने इस फॉर्म को मेंटेन करना है। अब आप ये देखें मैंने लिखा हुआ कैसे इसको, ये ब्रैकेट में आ रहा है a माइनस ए प्लस बी आयोटा, तो आपके पास ये ऐसा ही होना चाहिए। तो फॉर्म में लाना इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सर्कल ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये फॉर्म का मतलब क्या है? मान लीजिए कि अगर मैं लिखूं उसको z माइनस टू प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल्स टू थ्री, ये इस फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप ऑब्जर्व करो कि मेरे पास नेगेटिव साइन बाहर है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो रहा है। ये चीज़ आपने बड़ी ऑब्जर्व करनी है हर जगह। तो जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा z माइनस में कॉमन लूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा टू माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल्स टू थ्री। तो अब जो मैंने लिखा हुआ है ये मेरा इस फॉर्म से मैच हुआ जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, चलें एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास लिखा हुआ है z प्लस फाइव आयोटा माइनस सिक्स, ये लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू फोर। अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं है। देखिए पहला आपके पास हमेशा रियल पार्ट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं z माइनस सिक्स प्लस फाइव आयोटा, अब पहला तो रियल पार्ट आ गया, लेकिन अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि मुझे तो ब्रैकेट चाहिए होते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा z माइनस, अब मेरे पास माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा सिक्स माइनस फाइव आयोटा इज इक्वल्स टू फोर। ये मैंने इस फॉर्म में लिख लिया इसको। अब इसका लोकस कैसे बनेगा? तो लोकस बनाने के लिए आप हमेशा इसको प्रॉपर पेंसिल स्केल के साथ ड्रॉ करोगे। लोकस बनाने के लिए जो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए ना, ये आपके सेंटर पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ हम जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो हैं सिक्स और माइनस फाइव। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब डिस्टेंस एक पॉइंट से होगा तो आपको सर्कल बनेगा, तो ये जो फोर है ना आपके पास, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब इसको जब भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपने प्रॉपर अपने पास पेंसिल स्केल और कंपास से काम करना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ग्रिड बना लेता हूँ। तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपने पास एक ग्रिड ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि आपके पास पेंसिल स्केल होगा, मेरे पास तो उसमें नहीं है। तो मेरे पास ग्रिड प्लॉट करने के लिए जगह है, तो मैं अपने पास एक ग्रिड प्लॉट करता हूँ। ठीक है ना, ये ग्रिड मैंने बना लिया। मैं पॉइंट देता हूँ उसको, मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड एक और ले लेते हैं आगे सिक्स, और ये आ गया वन टू थ्री फोर एंड इट्स फाइव। राइट, तो मेरा जो पॉइंट है वो है सिक्स माइनस फाइव, तो ये आएगा मेरा पॉइंट, दैट इज माई पॉइंट सिक्स माइनस फाइव। सिक्स माइनस फाइव पर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा।
तो मैं अपने पास एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, रेडियस 4 होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेरे, क्योंकि सर्कल ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको एक्यूरेट ड्रॉ कर लूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे होगा। ये मेरा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस हो जाएगा 4 और इसका सेंटर पॉइंट वो पॉइंट होगा जो हमने उस फॉर्म में लिखा था, दैट इज 6 and -5। ये वो लोकस है जिसकी हमसे बात की जाती है, ठीक है ना। तो आपने जब भी बनाना है, ये तो मैंने यहाँ पे ऐसा ग्रिड बना लिया, आपके पास पेपर में ग्रिड नहीं होता तो आपको रफली स्केच ऐसे करना होगा कि आपने एक्चुअल सेंटीमीटर काउंट करना होगा स्केल से, ठीक है ना। इसको हम बिल्कुल एक स्केच नहीं कह सकते, इसको हम एक रफली प्लॉट कह सकते हैं, दैट विल बी द राइट वर्ड। ऑलराइट, तो जब आपके पास डिस्टेंस होगा एक पॉइंट से, आपने हमेशा एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब बाइसेक्टर कब ड्रॉ करते हैं? अब सवाल की देखिए, पहले लैंग्वेज देखिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन लिखा हो z माइनस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू z माइनस एक्स प्लस आयोटा y। सबसे पहली बात, जब आपने बॉडी लैंग्वेज देखी क्वेश्चन की तो आपको आइडिया हो गया ये a प्लस बी आयोटा क्या होता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर आपकी बात की जा रही है डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो जब आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे उस पर जो आपको लोकस बनाना होता है, दैट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो फॉर्म वाली बात जो है ना, वो हर जगह चलती रहेगी, चाहे वो आप एंगल के लिए यूज करोगे, चाहे वो आप लाइन के लिए यूज करोगे, हमेशा चलेगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जरा। एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू z प्लस 6 प्लस 4 आयोटा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, रफली बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम देखिए, लोकस आपने फौरन स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहला काम आपको हमेशा करना है कि आपको करेक्ट फॉर्म चाहिए। ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो करेक्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर अब z माइनस साइन कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा 3 माइनस 2 आयोटा, ये इसकी फॉर्म आ गई मेरे पास, ठीक है। और इसकी फॉर्म क्या होगी, z माइनस साइन कॉमन लिया, ये बचेगा -6 माइनस 4 आयोटा। फॉर्म पे कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीन स्टेप होता है। अगर आपने इसके बगैर स्टार्ट किया तो आप कभी भी सही आंसर तो लेकर नहीं आ सकोगे। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने वही ग्रिड बनाई अपने पास, पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करूँगा ताकि मेरी गलती ना हो। तो इट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मेरा एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट को हम ले लेते हैं 3 एंड -2। तो 3 और -2 मेरे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा, ऑलराइट। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, -6 एंड -4। तो -6 -4 मेरे पास दूसरा ये पॉइंट आ जाएगा। आ गया ये पॉइंट। अब जब आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनके ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमने जो काम करना है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करते थे, आपने यहाँ पर कंपास रखा है एक पॉइंट पर, लेट सपोज ये पॉइंट ए है मेरे पास, कंपास रखा, मोर देन हाफ खोला, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया। रफली बता रहा हूँ मैं, आपने रफली काम बिल्कुल नहीं करना, आपने हमेशा इसको कंपास से करना है। एक आर्क ऊपर लगेगा, दूसरे पॉइंट से एक आर्क नीचे लगेगा। जहाँ पर आपके पास ये 2 लाइंस आ रही हैं, आप 2 पॉइंट, सॉरी, जब ये 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो जो लाइन आएगी दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये जो आपके पास बाइसेक्टर है ये उस लोकस की कंडीशन है। तो ये आपके पास 2 कंडीशंस हैं लोकस की, जिसमें आपको एक जगह सर्कल बनाना है, एक जगह आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो जब आपके पास डिस्टेंस होगा एक पॉइंट से, आप समझ जाएं कि वहाँ पे सर्कल बनेगा। और जब डिस्टेंस होंगे आपके 2 पॉइंट से, तो आप समझ जाएं वहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। दोनों में जब भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल याद रखिएगा, दोनों में सबसे पहले आपने फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जब तक फॉर्म आप सही तरह आइडेंटिफाई नहीं करोगे, फॉर्म में सही तरह लिखोगे नहीं उसको, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। याद रखिएगा, ये आपने हमेशा एक प्रॉपर स्केचिंग करनी होती है, रफली स्केचिंग इस पर नहीं होती।